नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा, राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट के एग्जामिनेशन 2018 के पेपर को, जिसमें हम इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षा जैसे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 और अन्य जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से जरूर लगाइए। इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपीपीएससी प्रीवियस पेपर को भी अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। निम्न में से किसने किसी हड़प्पा पुरास्थल का उत्खनन नहीं किया है? तो आंसर होगा एच डी साइंकल्या। इन्होंने नवदा टोली की खोज की थी, जबकि माता स्वरूप वत्स, राखलदास बनर्जी और काशीनाथ दत्त इन्होंने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों की खोज की है। नेक्स्ट देखिए, सप्तांग सिद्धांत की सर्वप्रथम विवेचना किसने की? तो आंसर होगा बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। एक थी संघमित्रा तो दूसरी कौन थी? तो दूसरी थी चारुमती। नेक्स्ट देखिए, मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का अर्थ क्या है? तो प्रशासनिक विभाग। नेक्स्ट देखिए, मस्की कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में। यहाँ पर अशोक का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन सा एक में सुमिलित है? तो आंसर होगा बी, ध्रुव देवी रामगुप्त की विधवा जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद की प्रथम बौद्ध संगीति में भूमिका थी। तो क्या भूमिका थी? तो आंसर होगा आनंद ने सुत्त पिटक का पाठ किया था। नेक्स्ट देखिए, और विनय पिटक ये था उपाली ने। नेक्स्ट देखिए, सिंचाई हेतु किस सुल्तान ने 3 से अधिक नहरों का निर्माण कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा सी, अकबरनामा। जबकि फुतुहात फिरोज शाही, बाबरनामा और नेक्स्ट है तुजुक ए जहांगीरी, ये सभी आत्मकथा हैं। सी आत्मकथा अकबरनामा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दीवान इंसा नामक मंत्री का कार्य था। तो शाही पत्राचार को देखना। नेक्स्ट है, किस युद्ध में मलिक अंबर ने मुगलों और बीजापुर की संयुक्त सेना को पराजित किया? तो 11 का आंसर होगा भाटवाड़ी। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी का मुगलों के विरुद्ध प्रथम शक्ति प्रदर्शन था। तो जुन्नार एवं अहमदनगर के मुगलों पर क्षेत्रों पर आक्रमण करना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति गद्य में है? तो विष्णु स्मृति। आप इन प्रश्नों को जरूर अच्छी तरह से याद रखिए, और ये सभी प्रश्न आपके जो आयोग के द्वारा दी गई ऑफिशियल आंसर की है उसी के अनुसार आपको प्रश्न कराई जा रही है, और जो कि उस समय ऑनलाइन होती थी। नेक्स्ट देखिए, धरातलीय सजावट में पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्नांकित में से किसने किया? पित्रोदरा शैली का। तो आंसर होगा इतमदौला का मकबरा। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादर उल जमा की उपाधि प्रदान की? तो अबुल हसन को। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी? तो आंसर होगा सी, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो एम जी रानाडे ने। नेक्स्ट है, 1763 की किस संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई? तो पेरिस की संधि से। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने तृतीय मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया? तो आंसर होगा महादजी सिंधिया ने, जबकि पेशवा बाजीराव, मल्हारराव होलकर और अप्पाजी भोसले ने लिया था। महादजी सिंधिया ने नहीं लिया। नेक्स्ट है, कथन और कारण में से बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो आंसर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही ठीक व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं कथन। 1857 की क्रांति असफल रही, कारण ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों के नेतृत्व में राजनीतिक प्रतिरोध सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस वर्ष गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ? तो आंसर होगा 1983 में। नेक्स्ट है,
1917 की रूसी क्रांति किस शहर में प्रारंभ हुई थी? तो आंसर होगा पेट्रोग्राड में। नेक्स्ट देखिए, अनुसंधान का प्रथम चरण क्या होना चाहिए? तो समस्या का चयन करना। नेक्स्ट देखिए, विधवा आश्रम शारदा सदन की स्थापना किसने की? तो पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट है, किस वर्ष शीत युद्ध का समापन हो गया था? तो 1991 में। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण की जनसंख्या निर्धारित करने का मोरलैंड का आधार था? तो विजयनगर साम्राज्य की सैनिक संख्या। नेक्स्ट है, 7 बहनों ने कितने प्रकार की धातुओं के सिक्के ढाले? तो आंसर होगा सी, यानी 4 प्रकार के। नेक्स्ट देखिए, मध्यकाल में भारत के निर्यात का बड़ा भाग किस वस्तु का होता था? तो कपड़े का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? तो टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट देखिए, होइसांग ने पल्लव राजवंश के निम्नांकित में से किस शासक के शासनकाल में कांची का भ्रमण किया? तो आंसर होगा नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? किसी यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो भगवत गीता। नेक्स्ट देखिए, मौर्यकालीन इतिहास लेखन हेतु कौन सी बौद्ध साहित्य स्रोत नहीं है? तो आंसर होगा बृहद कथा कोश, जबकि दिव्यादान, दीपवंश और महावंश ये सभी हैं। नेक्स्ट देखिए, किस जैन ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकृत कर लिया था? तो परिशिष्ट पर्वन में। नेक्स्ट देखिए, सम्राट अशोक ने गिरनार में शिलालेख खुदवाया था, वह प्राचीन भारतीय नगर आज किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा जूनागढ़ के नाम से, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर की यात्रा करने वाली निम्नलिखित विदेशियों में से किसने सहगमन यानी सती का वर्णन किया है? तो आंसर देख लेते हैं पहले। तो आंसर होगा इसका बी, 1 और 3। तो निकोलो कॉन्टी और फर्नाओ नूनिज। नेक्स्ट देखिए, तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर किस शासक ने निर्मित करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा ए, 1, 2, 4, 3। तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध, फिर हल्दीघाटी का युद्ध, फिर धर्मट का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। आप इनकी ईयर को याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में दास प्रथा किस गवर्नर जनरल के द्वारा समाप्त की गई? तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, 1880 में गठित अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा बी, रिचर्ड स्ट्रेची, इन्हीं की अध्यक्षता में ये अकाल आयोग गठित हुआ था। कलचुरी किस क्षत्रिय शाखा के थे? तो आंसर होगा है शाखा के। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राजा भोज की सांस्कृतिक कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है यानी गलत आपको बताना है? तो आंसर होगा डी, दयाश्रय, जबकि सरस्वती कंठाभरण, समरांग सूत्रधार, शब्दानुशासन ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा चारु चर्चा, भोज प्रबंधनम, शब्दानुशासन ये सभी इनकी और अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, एक इस क्वेश्चन के लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, राजा अपनी जनता से मुक्त हो गया और वे राजा से, यह एक इतिहासकार ने युक्ति किसकी मृत्यु पर कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे इसने ये कहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो आंसर होगा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। नेक्स्ट है, वातापी के चालुक्य वंश के किस शासक ने पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि ग्रहण की थी? तो पुलकेशन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, मुगल काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था? तो ये था चांदी का सिक्का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था और नहीं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो आंसर होगा मुबारक शाह, जबकि आराम शाह, बहराम शाह और अलाउद्दीन महमूद शाह ये सभी थे, मुबारक शाह नहीं था। नेक्स्ट देखिए, निशान दस्तावेज को परिभाषित किया गया है? तो आंसर होगा ए, यानी मुगल शहजादे के नाम से लिखे गए पत्र को।
नेक्स्ट देखिए, सुल्तान अल्लाह की परछाई है, इस अंकन के सिक्के किस सुल्तान ने चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, और यही दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रधानमंत्री को कौन सा खिताब दिया था? तो खान ए जहाँ का खिताब दिया था। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस वंश ने भाग नहीं लिया? तो चालुक्य ने, जबकि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, गुप्त उत्तर काल में आयात की प्रमुख मत क्या थी? तो घोड़े। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो वह था, इसके लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था? तो आंध्र प्रदेश 1953 में। नेक्स्ट देखिए, व्हाइट इज हिस्ट्री शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन था? तो आंसर होगा E.H. कार, आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, भवानी मंदिर पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1905 में। नेक्स्ट देखिए, उपयोगितावाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो जर्मी बेंथम। नेक्स्ट है, डॉक्टर एनी बेसेंट किन पत्र पत्रिकाओं की संपादक थी? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की। नेक्स्ट है, किसने कहा खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के मध्यम वर्ग के उदय का परिणाम था? तो एक कहा था मुसरुल हसन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत आया? इनमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा फायान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे आया था। सॉरी, मेगास्थनीज, आंसर होगा सी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखिए, यंग बंगाल संस्था की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा हेनरी विवियन डेरी जियो ने। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई दांडी यात्रा का समय चुनिए। तो आंसर होगा ए, 12 मार्च 1930 को 78 समर्थकों के साथ इन्होंने, गांधी जी ने ये यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा सी, प्रतिहार सोमेश्वर। ये क्या है? गलत है। तो परमार सिंधुराज, चंदेल थंग और चहमान सहराज, ये सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, यूटोपिया नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन है? तो सर थॉमस मोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को सुमेलित करना है। तो आंसर होगा ए, इसको देख लेते हैं। पहले का बी, तो 1919 में आयरन क्रॉस से सम्मानित। नेक्स्ट है, दूसरे को सी, 1923 में वाइमर गणतंत्र समाप्त करने का प्रयत्न। नेक्स्ट तीसरे का ई, 1934 में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बना और 1935 में स्वयं को फ्यूरर घोषित किया। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ओवन और सेंट साइमन थे, तो ये कौन थे? यूटोपियन समाजवादी। नेक्स्ट है, कलहड़ की राजतरंगड़ी कितने तरंगों में विभक्त है? तो 8 तरंगों में। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस पद चिन्हों पर चलते हुए पुरातत्व खोजबीन की? किसकी खोज की, सीधी सी बात? तो आंसर होगा ह्यून सांग की। नेक्स्ट देखिए, मुगल भारत के आर्थिक इतिहास पर किसने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है? तो W.H. मोरलैंड ने। नेक्स्ट देखिए, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन पुरा स्थल है, कौन सी नदी घाटी में है? तो इसका आंसर होगा डी, बेलन घाटी में या बोलन घाटी। किसने कहा कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां नहीं थी? तो ये कहा है F.R. आलचिन ने। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन मत्स्य गणराज्य आज की कौन सी प्रदेशों में अवस्थित था? तो ये था जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र में। इसकी राजधानी थी विराटनगर। किसने शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किया? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, इसके लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण औरंगजेब ने नहीं करवाया था? तो मुसम्मन बुर्ज का निर्माण औरंगजेब ने नहीं करवाया, जबकि इन सभी का औरंगजेब के द्वारा कराया गया था।
नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आंसर होगा डी। हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो सन्यासी विद्रोह, तो आंसर होगा 1763 से 1800। नेक्स्ट है भूमिज, तो 1832 से 1833। कोल 1831 से 1832 और मोपला 1836 से 1840। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा बी। इसको देख लेते हैं। तो बंगाल गजट जो कि हुआ था 1780 में। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी जो कि 1821 में। नेक्स्ट है तीसरे का बी। राष्ट्र गुफ्तार तो 1851 में। और मिरातुल अखबार तो 1870 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। तो आंसर होगा बी, लॉर्ड मेयो की। तिलक स्वराज फंड के दौरान बनाया गया तो असहयोग आंदोलन। तिलक स्वराज फंड असहयोग आंदोलन के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट है गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, यह कथन किसका है। तो एक कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है जो कि इन्होंने लाहौर अधिवेशन में कहा था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना किसने की। तो श्रीधरलू नायडू ने। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदर स्टेट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखें। नेक्स्ट है 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब और कहाँ की थी। तो एक ही थी इन्होंने 1943 में सिंगापुर में। नेक्स्ट है प्राग इतिहास का अर्थ क्या है। तो लिपि लेखन कला के पहले का इतिहास। नेक्स्ट है एथेंस की लोकशाही का संस्थापक कौन थे। तो आंसर होगा बी, सोलान। आंसर होगा बी, सोलान। नेक्स्ट है आर्थिक मंदी से अमेरिका को किसने निकाला। तो एफ.डी. रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट देखिए किसने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा, लेकिन साथ ही यह कहा कि उसके इतिहास में दंत कथाओं की भरमार है। तो ये कहा था सिसरो ने। नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर इसका होगा डी। अब देख लेते हैं पहले का सी। तो पार्थ चटर्जी। तो आंसर होगा द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट है दीपेश चक्रवर्ती। तो प्रोविंशियल लिजिंग यूरोप। नेक्स्ट है तीसरे का डी अजय इसकारिया। तो हाइब्रिड हिस्ट्रीज। और रंजीत गुहा। तो डोमिनेस्ट विदाउट हेगीमनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है। तो आंसर होगा श्रीहर्ष बुद्धचरित। ये क्या है, गलत है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये बुद्धचरित किसकी रचना है। जबकि हेमचंद्र की कुमारपाल चरित ये सही है। नेक्स्ट है सोमेश्वर सोमदेव की है कथा सरित सागर। और संध्याकर नंदी की है रामपाल चरित। नेक्स्ट देखिए ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो 176 बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो ग्रह वर्मा प्रतिहार ये क्या है, गलत है। जबकि हरिवर्मा मौखरी वंश के थे, जैसे हैं सिद्धराज चालुक्य वंश के, और भोज परमार ये तो फेमस ही हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस नेता ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो एक किया था एनजी रंगा ने। आप इसको विशेष रूप से याद रखें। नेक्स्ट देखिए कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आंसर होगा ए। तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है। तो एक बार देख लेते हैं। कथन श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया। सही है। कारण वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा है। तो ये रहे हैं अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, प्रारंभ से शुरू करके। तो ये आपको बताना है। तो आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। सबसे पहले लॉर्ड एमहर्स्ट, उसके बाद विलियम बेंटिक, फिर चार्ल्स मेटकाफ और लॉर्ड ऑकलैंड। आप यदि इसके कार्यकाल का ईयर याद रहेगा आपको तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए
महाराष्ट्र में महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो पंडिता रमाबाई ने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीनुद्दीन मोहम्मद हसन। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य विलास पर हंसने का लेखन किस वंश के शासक ने किया? तो ये किया था पल्लव वंश के शासक ने। तो इस प्रकार ये जो 100 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको कवर कर लिया गया है। इसके साथ ही अब नेक्स्ट वीडियो को कवर कराया जाएगा। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।